हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 में यूग्लिना विरिडिस के बारे में। यूग्लिना विरिडिस जैसा आप यहाँ देख रहे हो ग्रीन कलर का और कनेक्टिंग लिंक है यह प्लांट्स और एनिमल के बीच का। बड़ा खास है और लेकिन खास तो है लेकिन क्वेश्चन कम आते हैं। कुछ क्वेश्चन आते हैं और बार बार वही क्वेश्चन आते हैं इससे जुड़े हुए, तो हम उनके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्लासिफिकेशन, हैबिट, स्ट्रक्चर और लाइफ साइकिल। बिल्कुल एज ए समरी हम पढ़ेंगे, लेकिन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इसकी गारंटी तो हम लेते ही हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं हम यूग्लिना विरिडिस को। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम शुरुआत करें तो सबसे पहले क्या है, फाइलम। फाइलम है प्रोटोजोआ। इसी से नाम पता चल जाता है कि सबसे प्रोटो मतलब सबसे पहला और जोआ मतलब जंतु। तो सबसे पहला जो जंतु है वो क्या है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, इसी फाइलम में आता है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें सब फाइलम की, तो सब फाइलम है सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा। अब इस सब फाइलम में जो सार्कोमेस्टिगोफोरा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो तरह के जीव आते हैं। एक तो सार्कोडीना के और दूसरा मैस्टिगोफोरा के। ठीक है, मतलब इसमें दो क्लासेज जो रखी गई हैं, सुपर क्लासेज, एक है सार्कोडीना और दूसरा मैस्टिगोफोरा। और दोनों ही किस बेस पे बांटा गया है, उनके चलने की, लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गेनल है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल, उनके आधार पर इसे बांटा गया है। तो सार्कोडीना और मैस्टिगोफोरा। अब देखो इनका जो एक क्लास है सुपर क्लास। सुपर क्लास क्या है, मैस्टिगोफोरा। तो याद करो, सबसे पहले है सब फाइलम जो लोकोमोटरी ऑर्गेनल के आधार पर बांटा गया है, सार्कोमेस्टिगोफोरा। इसमें दो तरह के जीव आते हैं, एक तो सार्कोडीना के जीव, दूसरे मैस्टिगोफोरा के जीव। सार्कोडीना और मैस्टिगोफोरा को आधार क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गेनल। याद ही कर लो इसको, लोकोमोटरी ऑर्गेनल, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है सार्कोमेस्टिगोफोरा के जीवों को किस आधार पर बांटा गया है। ठीक है, दूसरा इसका सुपर क्लास आगे आता है तो मैस्टिगोफोरा। मैस्टिगोफोरा का मैस्टिग और फोरा, फोरा का मतलब होता है फोर। फोर मतलब धारण करना या किसी चीज को पकड़े रहना। ठीक है, किसी चीज को मतलब बियरिंग कैपेसिटी जो तो वह कहलाती है फोरा। फोरा मतलब बियरिंग कैपेसिटी। और मैस्टिग, मैस्टिग का मतलब होता है विप लाइक, मतलब एक तंतु के समान। ठीक है, या फिर एक कहें कि जो चीज बहुत तेजी से, अगर आप चाबुक देखते हो ना, चाबुक, उसको कहते हैं मैस्टिक। मैस्टिक मतलब तो मतलब बहुत ही तेजी से जो और बहुत ही पतला हो और बहुत ही तेजी से इधर से उधर जा सकता हो, उसे कहते हैं मैस्टिक। ठीक है, विप। और फोर, फोर मतलब होता है वियरिंग। ठीक है, तो ऐसे जीव आते हैं इसमें जिनमें की एक संरचना हो चाबुक के समान, बहुत ही पतली सी संरचना हो और बहुत ही जो तेज हो, और उसको इनके पास ऐसी संरचना हो, वे सभी जीव आते हैं मैस्टिगोफोरा में। ठीक है, उसके बाद मैस्टिगोफोरा सुपर क्लास को बांटा गया है क्लास फाइटोमैस्टिगोफोरा में। इसको इसके और नीचे आए तो फाइटोमैस्टिगोफोरा। फाइटो, फाइटो मतलब क्या, प्लांट। मतलब इस प्रकार के जो जीव होंगे उनमें एक संरचना तो यह है कि विप लाइक, विप बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक है, और दूसरी क्या है कि वे फाइटो यानी प्लांट लाइक संरचना भी है उनमें, कुछ ऐसा है जो प्लांट लाइक है। तो इस क्लास के जीव क्या है, प्लांट लाइक है, लेकिन उनमें क्या है, फ्लैजिला भी पाया जा रहा है। लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला भी पाया जा रहा है। अब ऐसा पौधा आपने नहीं सुना होगा जिसमें क्या है, लोकोमोशन भी होता है और साथ में वह प्लांट भी है। ठीक है, लेकिन इसके जीव इसमें रखे गए हैं। इसके बाद ऑर्डर, ऑर्डर रखा गया है यूग्लिनाइडा। यूग्लिनाइडा ऑर्डर का मतलब समझो, यू, यू मतलब सच, यू का मतलब क्या होता है, वास्तविक, सच्चाई। और ग्लेन, ग्लीन का मतलब क्या होता है, ग्लीन मतलब होता है आई बॉल। ग्लीन मतलब आई बॉल। तो एकदम से ऐसे जीव जिनकी संरचना आई बॉल के जैसी हो, ठीक है, वास्तव में देखने पे आई बॉल जैसी लगे, उसे कहते हैं यूग्लिनाइडा। इस ऑर्डर में ऐसे ही जीवों को रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं जीनस की। तो जीनस यूग्लिना, सेम वही मतलब है इसका कि यह जो जीव है यह पूरी तरह से क्या दिखता है, ट्रू आई बॉल की तरह दिखता है। उसके बाद बात करें स्पेसीज तो विरिडिस, विरिडिस में जो कलर लिखा है ना वही कलर इसका मतलब है। विरिडिस का मतलब होता है ग्रीन।
तो आपने समझा यूग्लिना विरिडिस, इसकी संरचना कैसी है, आई बॉल के इस तरह, और यह कैसा है, इसमें प्लांट लाइक कैरेक्टर भी हैं और चलने के लिए फ्लैजिला भी है। उसके बाद और क्या है, इसको जिस सब फाइलम में रखा गया है उसकी क्या खास बात है कि उसमें दो तरह के जीव रखे गए हैं और दोनों में ही जो चलने के लिए लोकोमोटरी ऑर्गेनल है उसके आधार पे उनको बांटा गया है। तो यहाँ से आपको इतना कुछ समझ में आ गया ना, अब आप भूलोगे नहीं। प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, सुपर क्लास मैस्टिकोफोरा, क्लास फाइटोमेस्टिकोफोरा, ऑर्डर यूग्लिनाइडा, जीनस यूग्लिना, और जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वह है विरिडिस। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके बारे में हमने कहा कि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। और प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आगे देखते हैं। देखो, यह है यूग्लिना विरिडिस। यूग्लिना विरिडिस की इस पेज पे पेंसिल से कुछ लिखा हुआ है, मतलब जो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, हमारी राइटिंग है, तो वो देखो वो सभी क्वेश्चन हैं, ऐसे समझ लो वे सभी के सभी आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में। अब समझाते हैं हम इसको, आपको शुरू से लेकर एक एक चीजें जो इम्पोर्टेंट है उन सबको समझेंगे हम। तो सबसे पहले हम ऊपर से शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर देखो, यह है फ्लैजिला, सिंगल फ्लैजिला जो दिखाई दे रहा है, सिंगल फ्लैजिला, लेकिन वास्तव में इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं, एक तो जो दिखाई देता है और दूसरा जो यहाँ पर छोटा सा पाया जाता है, शॉर्ट फ्लैजिला। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे इसके पास कितने फ्लैजिला होते हैं तो दो फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, डाई फ्लैजिलेट होता है। उसके बाद देखो, इसका ये है माउथ, यहाँ पर जो ओपनिंग है ना फ्लैजिला के बगल में ही एक माउथ है, इस माउथ को कहते हैं साइटोस्टोम। माउथ को क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम। लेकिन वास्तविकता में एक बात बताऊं, जो यूग्लिना होता है ना वह किसी भी सॉलिड मटेरियल को नहीं खा सकता। ठीक है, ना ही खा सकता है ना ही पचा सकता है। तो यह क्या खाता है, जो भी पिनोसाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें पाई जाती हैं, मतलब पचाया भोजन इसको ये खा सकता है। अगर लाइक एनिमल की तरह खाएगा, ठीक है, तो फिर वह कैसे खाएगा, जैसे कि पचाया भोजन सैप्रोजोइक होता है, मतलब एनिमल जैसा जब भी खाएगा तो क्या होगा, परपोषी होता है, और किस पे होता है, मतलब जो भी सड़ी गली चीजें हैं उनको यह एब्जॉर्व करता है। ठीक है, और एब्जॉर्ब कैसे करता है, इनकी बॉडी की जो ये पेलिकल होती है, जो बॉडी की ये लेयर देख रहे हो ना, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक पेलिकल की लेयर पाई जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे है और उसके नीचे एक पेलिकल की लेयर पाई जाती है। यह जो पेलिकल की लेयर होती है यह इसको हेल्प करती है जो भी बाहर की चीजें हैं उसको अंदर जाने में। ठीक है, तो साइटोस्टोम को माउथ कहा तो जा रहा है, लेकिन वास्तव में माउथ जैसा इसको जरूरत नहीं होती है उसकी माउथ की। ठीक है, एक काम करता है एक्सक्रीशन का, जो भी अंदर से जब जैसे कि जो भी पानी वगैरह जब ज़्यादा हो जाते हैं तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, उनको ऑस्मो रेगुलेशन के द्वारा एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालता है। तो जब ये बाहर निकालता है ना तो उस समय साइटोस्टोम की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई आपको कि कभी भी यूग्लिना सॉलिड फूड को ले नहीं सकता। ठीक है, कभी भी सॉलिड फूड को इंजेस्ट नहीं कर सकता, ये चीज समझ में रखना। दूसरी चीज, अब आओ लेयर की बात करें इनकी बॉडी का, तो सबसे ऊपर क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पेलिकल होती है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज समझो, पेलिकल जो होता है वह प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, और प्लांट सेल के ऊपर जो कवर होता है वो क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। ठीक है, जो सेल वाल होती है वो क्या होती है, सेल्यूलोज की होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोटीन है, इसीलिए यह प्लांट नहीं है। पूछा जाता है क्वेश्चन में, यह प्लांट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें पेलिकल जो पाई जाती है वह प्रोटीन की बनी होती है, न कि सेल्यूलोज की। पहली चीज। दूसरी चीज, यह एनिमल सिर में क्यों रखा गया है, इसकी वजह भी यही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, सेल वाल नहीं पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। और लोकोमोटरी ऑर्गेनल क्या है, फ्लैजिला है। ठीक है, जो जंतु होमोजोइक है, मतलब जंतुओं के जैसा होता है। अब बात करें आगे, तो देखो यहाँ पर ये जो साइटोस्टोम है वह नीचे ओपन होता है रिजर्वायर में।
रिजर्वायर का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे एक बड़ा सा जगह होता है जिसमें फ्लैजिलम सैक भरा होता है, मतलब कि एक लिक्विड भरा होता है, यह रिजर्वायर कहलाता है। ठीक है, और यह रिजर्वायर यहीं पर जो सबसे इसका लास्ट पॉइंट होता है, इसी लास्ट पॉइंट पर काइनेटोसोम पाया जाता है। काइनेटोसोम वह जगह है, याद करो इसको, काइनेटोसोम वह जगह है जहाँ से फ्लैजिला का निर्माण होता है। ठीक है, ब्लेफेरोप्लास्ट भी इसको कहते हैं, क्योंकि यहाँ से फ्लैजिला का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाया जाता है, और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये क्या हुआ, रिजर्वायर, और बाहर क्या है, साइटोस्टोम। इन दोनों को जोड़ने की जो ये नली है, ठीक है, हमारी जैसे कि हमारा जो माउथ है और उसके बाद नीचे हमारे एलिमेंट्री कैनाल को जो जोड़ रहा है, वो कैनाल क्या ऊपर का क्या कर रहा है, फेरिंग्स। ठीक ऐसे ही यहाँ पर साइटोस्टोम और यहाँ पर रिजर्वायर, इन दोनों को जो जोड़ता है वह क्या कहलाता है, साइटोफेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, साइटोस्टोम और रिजर्वायर को जोड़ता है वो क्या कहलाता है, साइटोफेरिंग्स कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लैजिला के साथ देख रहे हो ना, यहाँ से थोड़ी सी उभरी हुई आकृति है, थोड़ी सी स्वेलिंग देख रहे हो बड़े वाले फ्लैजिला में। तो जो बड़ा वाला फ्लैजिला है उसमें जो थोड़ी सी स्वेलिंग है, इसी स्वेलिंग को क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं पैराफ्लैजिलर बॉडी। ठीक है, इसकी बॉडी थोड़ी सी स्वेलिंग कर गई है, इसको क्या कहेंगे, पैराफ्लैजिलर बॉडी। और इसका काम क्या है पता है, फोटो रिसेप्टर का काम करता है। क्या करता है, फोटो रिसेप्टर का काम करता है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के ठीक अपोजिट होता है, देख रहे हो ना, यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इधर है वेंट्रल साइड में, अगर कहें तो ये क्या हो गया, डॉर्सल साइड में, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। और ये क्या करता है, फोटो रिसेप्टर का काम करता है, मतलब कि अगर कभी यह अंधेरे में से उजाले में गया ना, तो यह इसमें बता देता है कि यहाँ पर लैक्टोफ्लेविन का ये क्या करता है, सिक्रीशन करता है, और इसको पता चल जाता है कि अभी यहाँ पर, मतलब इसमें प्रदीप्ति आ जाती है, थोड़ा सा ये लाइट आ जाता है इसमें, तो यहाँ पर पता चल जाता है कि अभी ये लाइट में है। ठीक है, और जैसे ही डार्क मोड में जाता है तो यह लाइट आनी इसमें बंद हो जाती है, तो युग्लिना को पता चल जाता है कि अब अंधेरे में आ गए। और युग्लिना क्या करता है, मोस्टली जो है ना, यह अपना भोजन खुद बनाता है सूरज की प्रकाश में। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, तो मोस्टली अपना भोजन खुद बनाता है। तो इसलिए जैसे ही लाइट को इसको मिल जाता है, यहाँ से रिसेप्टर यहाँ पे जो है फोटो रिसेप्टर, वो बता देता है जैसे ही कि यहाँ पर लाइट है, तो यह लाइट की ओर चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर फोटो रिसेप्टर, पैराफ्लैजिलर बॉडी क्या है, वह फोटो रिसेप्टर की तरह काम करती है, लेकिन यह अकेले ये काम नहीं करती। यह यहाँ पर जो छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट देख रहे हो ना, इन ब्लैक स्पॉट को कहते हैं स्टिग्मा। इन स्टिग्मा के साथ मिलकर काम करती है। तो स्टिग्मा और पैराफ्लैजिलर बॉडी, इन दोनों को मिला के कहते हैं फोटो रिसेप्टर सिस्टम। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ये काम करते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं। और इसमें क्या होता है, लैक्टोफ्लेविन सेंसिटाइजर होता है, मतलब ये सेंस कर लेता है कि यहाँ पर लाइट है, और जब डार्क में जाएगा तो भी ये बता देता है कि यहाँ पर लाइट नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यहाँ पर हमने यहाँ तक बात कर ली, आगे आते हैं। तो यह जो आप लॉन्ग फॉर्म में इसको देख रहे हो, ये क्या है, ये देखो, ये जो लंबे लंबे आप देख रहे हो ना हर जगह पे, ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, एक क्लोरोप्लास्ट का काम तो जानते ही हो, क्या करता है, यह सूरज के प्रकाश में भोजन बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद और नीचे आए तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऐसी संरचना दिख रही है, यहाँ से नहीं बनाएंगे, यहाँ से देखो, यहाँ पर एक ऐसी संरचना दिख रहे हो, ये पूरे बॉडी को घेरे हुए होती हैं, पूरे बॉडी को ये घेरे हुए होती हैं और बॉडी को एक शेप देती हैं। इनको कहते हैं मायोनिम्स। क्या कहते हैं, मायोनिम्स। उसके बाद आते हैं जिसे हम आई बॉल बोल रहे थे, यहाँ पर देखो, ये है इसका न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस देख रहे हो। अच्छा, इसके न्यूक्लियस की एक खास बात मैं बता रही हूँ, अभी जान लो। जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। कौन सा होता है, एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वह कभी भी डिसअपियर नहीं होती है, ये इसकी खास बात है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी भी डिसअपियर नहीं होती है। ठीक है, ये चीज जान लो। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ये जो डार्क कलर में देख रहे हो, ये क्या है? एंडोसोम है। एंडोसोम, यह न्यूक्लियस एक ऐसा न्यूक्लियोलस है जो काफी सॉलिड है, तो इस सॉलिड न्यूक्लियोलस को एंडोसोम कहते हैं। और इसके आसपास में और भी ढेर सारे न्यूक्लियोलस होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियोलस होते हैं इसके आसपास में। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जेनेटिक मटेरियल है वह इसी में होता है, यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पर चारों तरफ देखो, ये क्रोमोजोम्स हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बता दिया मैंने। तो यहाँ पर जो खास बातें थी वो मैंने आपको बता दिया है। इसका जो फ्लैजिला है वह फ्लैजिला कहलाता है स्टिकोनिमेटिक टाइप फ्लैजिला। स्टिकोनिमेटिक टाइप फ्लैजिला क्यों होता है कि देखो इसमें दो तरह के, एक पाइप के अंदर पाइप, स्टिकोनिमेटिक का मतलब पाइप के अंदर पाइप। यहाँ पर एक पास दो फ्लैजिला होते हैं अंदर, और उसके बाद बाहर में भी 9 का ग्रुप होता है, मतलब ऐसे 9, जैसे जनेऊ देखे हो ना, उसमें 3 धागे ऐसे लिपटे होते हैं, लेकिन वे धागे भी 27 और धागों से बने होते हैं ना, ठीक ऐसे ही यह भी होता है, ऐसे, मतलब बाहर। तो एक बाहर वाली पाइप हो गई ये फ्लैजिलम की, और एक ये अंदर वाली हो गई। तो इतने ज्यादा इसकी वजह से बने होते हैं, इसीलिए इसको स्टिकोनिमेटिक टाइप फ्लैजिला कहते हैं। बस यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। आगे बढ़े, अब इनके कुछ वन लाइनर। कभी भी यूग्लिना सॉलिड फूड को इंटेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सॉलिड फूड को इंटेक्ट नहीं करता है। मोस्टली यह पिनोसाइड करता है जब भी यह डार्क मोड में चला जाता है, मतलब जब भी अगर यह ऐसे भोजन करे, जंतु संभोजी जब भी बनता है तो क्या करता है? इंजेस्ट करता है लिक्विड फूड को, मतलब जो बना बनाया फूड है। उसके बाद देखो, अगर हम बात करें इसके पेयर्ड फ्लैजिला इसमें पाई जाती है। ठीक है, और जो बनी होती है एक्जोनीमा की, इनकी फ्लैजिला किसकी बनी होती है? एक्जोनीमा की होती है। और कहाँ से बनती है? ब्लेफेरोप्लास्ट से। कहाँ ओरिजिन कहाँ होता है इसका? ब्लेफेरोप्लास्ट से, जो मैंने आपको बता दिया है अभी। इसका जो रिजर्वायर होता है वह सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना होता है। जो रिजर्वायर अभी आपने देखा, जो मैंने कहा था कि ये जो जगह है, इस जगह पे पेलिकल नहीं पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। आगे पैराफ्लैजिलर जो बॉडी है, पैराफ्लैजिलर बॉडी जो है वह फोटो रिसेप्टर की तरह काम करती है। ठीक है, जो पैराफ्लैजिलर बॉडी का मतलब क्या हुआ है? जहां पर बड़ी वाली जो फ्लैजिला है उसमें जहां पे स्वेलिंग आई है उसको कहेंगे पैराफ्लैजिलर बॉडी। यह फोटो रिसेप्टर की तरह काम करती है क्योंकि इसमें लैक्टोफ्लेविन पाया जाता है, जो सेंसिटाइजर है, जो इसको बता देता है क्या कि यहाँ पर धूप है, यहाँ पे लाइट है और यहाँ पे लाइट नहीं है। इसमें जो न्यूक्लियोलस होता है, डार्क वाला न्यूक्लियोलस, जो मैंने बताया था सॉलिड न्यूक्लियोलस जो है, वह सॉलिड न्यूक्लियोलस को क्या कहते हैं? एंडोसोम कहते हैं या फिर कैरियोसोम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जानो, और फूड ग्रेन्यूल जो होते हैं इनमें, ये पैरामाइलॉन की तरह होते हैं। फूड ग्रेन्यूल कैसे होते हैं? पैरामाइलॉन की तरह। पैरामाइलॉन क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। अच्छा, जो भोजन जंतु क्या होता है? जंतु जो भोजन बनाते हैं और स्टोर करते हैं, ठीक है, जो फूड ग्रेन्यूल वे स्टोर करते हैं, वो किस तरह से होता है? मोस्टली स्टार्च होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? वो पैरामाइलॉन होता है। पैरामाइलॉन भी एक पॉलीसैकेराइड ही है, लेकिन यह आयोडीन के साथ नीला रंग नहीं देता। और स्टार्च की खास बात क्या है कि जैसे ही आयोडीन में डालो तो यह नीले रंग का हो जाता है, लेकिन पैरामाइलॉन नीले रंग का नहीं होता। तो इसीलिए यह स्टार्च नहीं है, लेकिन स्टार्च के जैसा ही पॉलीसैकेराइड है। यह क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखो, लोकोमोशन इनमें दो तरह के होते हैं, एक तो फ्लैजिलर लोकोमोशन और दूसरा यूग्लिनॉइड मूवमेंट होता है। अच्छा, नाम से ही जान रहे हो फ्लैजिलर मूवमेंट कैसा होगा? फ्लैजिला की वजह से होगा। और यूग्लिनॉइड मूवमेंट कैसा होगा? यूग्लिना के बॉडी की वजह से होगा। जब अपने बॉडी को वह सिकोड़ लेगा और फिर लंबा करेगा, सिकोड़ेगा और फिर लंबा करेगा और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगा, तो वह यूग्लिनॉइड मूवमेंट होगा। अच्छा, फ्लैजिला का जो मूवमेंट होगा वह क्या होता है? कुछ यूं होता है, यूं 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 यूं।
या पानी में ऊपर की तरफ होगा। लेकिन जब वह बॉटम पे होगा, मतलब एकदम नीचे जब होगा तली में, तो फिर वह अपनी बॉडी को ऐसे सिकोड़ सिकोड़ के ऐसे सिकोड़ लेगा, फिर यहाँ से फिर लंबा करेगा और एक जगह से दूसरे स्थान पे जाएगा। ठीक। अब मान लो यार फ्लैजिला है, तो क्या फ्लैजिला तैरने का ही काम करेगा ना। कोई भी जब ऐसी चीज़ों जो हिल डुल सकती है तो तैराने का ही काम करेगी। तो वह तैरने का जब काम करना होता है तो फ्लैजिला के द्वारा करता है, जब चलने का काम करता है तो यूग्लिनाइड मूवमेंट करता है। सीधी सी बात, समझ में आ गई ना। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इनमें दो तरह से होता है, या तो होलोफाइटिक होता है, होलो मतलब जैसा, फाइटिक मतलब पौधों के जैसा। और पौधे कैसे भोजन करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है। या फिर सेप्रोफाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है मतलब दूसरे पर सड़ी गली चीजों पर अपना भोजन लेता है, ठीक है। या फिर सेप्रोजोइक होता है, तो या तो पौधे की तरह करे या फिर जंतु की तरह करे, लेकिन करेगा क्या, जहां भोजन बना हुआ है उन्हीं को एब्जॉर्ब करेगा, अपना नहीं बना सकता। यह आगे बढ़े। लाइफ साइकिल इसकी जान लो। अब लाइफ साइकिल में मैं बहुत ही सिंपल से बस वही बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो देखो, लाइफ साइकिल में इसमें सबसे पहली चीज होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता इनमें, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अब सेक्सुअल नहीं होता तो होता क्या है, दो तरह से होता है, एक एसेक्सुअल होगा और दूसरा होता है मल्टीपल फिजन। एसेक्सुअल दो तरह से होगा, एक तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन होगा, ये तो बाइनरी फिजन होगा, दूसरा मल्टीपल फिजन होगा। जैसा कि हमने बाकी अभी देखा था कि क्या हुआ था, जो पैरामीशियम था, पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पाया जा रहा था, ठीक है। जब बॉडी आगे पर से ऐसे ट्रांसवर्स साइड में कटे और दो बन जाए तो क्या है, ट्रांसवर्स है। लेकिन इसमें ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन नहीं पाया जाता है। इसमें कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब ऊपर से नीचे की तरफ लंबाई में, लॉन्ग मतलब लंबाई में, ठीक है। ट्रांसवर्स मतलब क्षैतिज, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया, इनमें सिर्फ एक तरह का होता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। अगर बाइनरी होगा तो एक से, बाइनरी का मतलब क्या होता है, एक से दो का बनना बाइनरी फिजन है। और इसमें माइटोसिस होती है। न्यूक्लियस कैसे विभाजित होता है, माइटोसिस के द्वारा, ठीक। एक तो चीजें होती हैं जैसे कि पैरामीशियम में हमने देखा था कि जो मैक्रो न्यूक्लियस है, ठीक है, बड़ा वाला जो न्यूक्लियस है वो एमाइटोटिकली डिवाइड हो रहा था, और जो छोटा वाला न्यूक्लियस था वह कैसे डिवाइड हो रहा था, माइटोसिस के द्वारा, ठीक। इसमें भी वही हो रहा है, माइटोसिस। इसमें तो एक ही न्यूक्लियस है ना, तो वह कैसे डिवाइड होगा, माइटोसिस के द्वारा। और सिमेट्रोगोनिक होता है मतलब बिल्कुल एक दूसरे के सम्मित होते हैं। जब ये दो भागों में बढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है एक तरफ बीच में दर्पण रख दिया गया हो और मिरर के एक साइड में एक खड़ा है और दूसरी तरफ उसकी परछाई है। इसको कहते हैं सिमेट्रोगोनिक, ओके। अब माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है तो जानती हो, सबसे पहले माइटोसिस होगा। इनको बाइनरी फिजन में क्या होता है, सबसे पहले माइटोसिस होता है। और माइटोसिस में क्या था, प्रोफेज, मेटाफेज, इनाफेज और टीलोफेज। और इसके साथ ही टीलोफेज जब चल रहा होता है उसी समय साइटोकाइनेसिस हो जाती है। साइटो मतलब क्या होता है, सेल, और काइनेसिस मतलब उनका बढ़ जाना, ठीक। आगे बढ़े अब इसको देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नेवर डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कभी भी डिसअपियर नहीं होती है, वह डिवाइड हो जाती है। उसके बाद इतना समझ में आ गया ना। और इसकी इमेज होगी, दिखाते हैं। हाँ ये देखो, यहाँ पे क्रोमोजोम्स है, ठीक। क्रोमोजोम्स क्या हो रहे हैं, कुंडलित हो रहे हैं, ये बन रहे हैं। उसके बाद इनमें क्या होता है कि बीच में आ जाते हैं और फिर वहां से किनारे किनारे हो जाते हैं, दोनों भागों में विभक्त हो जाते हैं। और सबसे पहले जब डिवीजन होना शुरू होता है ना तो सबसे पहले फ्लैजिला डिवाइड होता है। मतलब जो रिजर्वायर है ना, सबसे पहले रिजर्वायर में डिवीजन होता है, वह चेंजिंग आती है रिजर्वायर में, सबसे पहले चेंजिंग रिजर्वायर में ही आती है। और रिजर्वायर में पहले फ्लैजिला बन जाते हैं दो, और उसके बाद से ये सब नीचे न्यूक्लियस में ये सब डिवीजन होते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल फरो बनता है, मतलब दो भागों में विभाजित होता है और यहाँ से कट जाता है और ये साइटोकाइनेसिस से अलग हो जाते हैं, ठीक। और दूसरा देखो, दूसरा है, ये है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन प्लांट लाइक होता है। प्लांट लाइक मतलब कि जैसे क्लोरेला में होता है ना, वैसे होता है कि सबसे पहले ये इसका फ्लैजिला खत्म,
जब कभी अनफेवरेबल कंडीशन आए, मतलब ऐसी कंडीशन है कि खाना नहीं मिल रहा है, बड़े दुख के दिन आ गए, तब जब ऐसे दुख के दिन आते हैं इनके, तो इन दुख भरे दिनों में ये क्या करते हैं, जब सुख के दिन आते हैं तो ये बाइनरी फिजन करते हैं। लेकिन जब दुख के दिन आते हैं, इनको लगता है अब तो हमारी दुनिया खत्म हो रही है, तो उस समय अपने फ्लैजिला को खत्म कर लेते हैं। फ्लैजिला खत्म करने के बाद अपने चारों तरफ एक कोट बना लेते हैं, ठीक है, इंसिस्ट जिसे कहते हैं, अपने चारों तरफ इसे म्यूसिलेजिनस कोट बना लेते हैं, ठीक। उसके बाद इसी के अंदर बाइनरी फिजन करेंगे, और बाइनरी फिजन करने के साथ ही अपना एक कोट ही खत्म नहीं करते हैं, फिर दोबारा बाइनरी फिजन करते हैं, फिर बार बार बाइनरी फिजन करते हैं, लेकिन उसके ऊपर अपना कोट भी, जो म्यूसिलेजिनस कोट है, वह अपने ऊपर भी रखते हैं, और अपनी जो कॉलोनी बना लिया है इन्होंने, उसके ऊपर भी बनाए रखते हैं। फिर जब कभी इनके अच्छे दिन आते हैं, ये तो बुरे दिन की हालत है, जब इनके सुख के दिन आते हैं, अच्छे दिन आते हैं, तो फिर इनमें फ्लैजिला का निर्माण हो जाता है, और ये जो म्यूसिलेजिनस कोट है वह खत्म हो जाता है, और जैसे ही वो खत्म हो जाता है फिर ये बाहर निकल आते हैं। तो देखो, जब भी फेवरेबल कंडीशन में, मतलब जिंदगी बहुत आराम से सुख चैन से कटी होती है, तो उस समय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होता है, और जब दुख के दिन होते हैं तो मल्टीपल फिजन होता है, और इसमें क्या होता है, इंसिस्टमेंट होता है, जिसे क्या बोल रहे हैं, इंसिस्टमेंट को म्यूसिलेजिनस सीथ बोलते हैं, ठीक? और इसमें फ्लैजिला सबसे पहले डिसअपियर हो जाता है, और इनएक्टिव कंडीशन होती है, फ्लैजिला नहीं होगा, फिर इनके चारों तरफ एक कोट बन गया है, तो फिर बाहर नहीं निकल पाएंगे, चल नहीं पाएंगे, ठीक। और इसमें क्या होता है, यूग्लिना बिकम राउंडेड इन एन एक्सटेंसिव थिक एंड म्यूसिलेजिनस सिस्ट, ठीक है। रिपीटेड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन वही चीज है, पाल्मेला स्टेज बना लेते हैं ये, पाल्मेला स्टेज इनमें पाई जाती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि पाल्मेला स्टेज किस जंतु में पाई जाती है, मोस्टली यह क्या है, फंजाई का गुण है, लेकिन किस सॉरी एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन किस जंतु में पाई जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी में पाल्मेला स्टेज पाई जाती है, और किसी भी जंतु में पाल्मेला स्टेज नहीं पाई जाती है। इस 16 से 32 तक डॉटर यूग्लिना फॉर्म हो सकते हैं एक सिस्ट के अंदर, ठीक है। और अगर उसके बाद भी अच्छे दिन इनके नहीं आए तो ऐसे ही पड़े रहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो फिर, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इसके क्वेश्चन हम आपको बाद में कल तक अवेलेबल करा देंगे, क्वेश्चन सारे आपको, पैरामीशियम और इसके यूग्लिना दोनों के ही क्वेश्चन अभी तक मैंने आपको नहीं दिया ना, तो कल हम आपको इसके क्वेश्चन दे देंगे, प्रैक्टिस सेट हो जाएगा आपका।